हेलो दोस्तों, आज हम हमारी हिंदी पुस्तक के कक्षा 5वीं तो पाठ 9 श्रम के आरती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, है ना। यह एक छत्तीसगढ़ी कविता है जिसको हम सब पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से किसान और मजदूर वर्ग के व्यक्ति अपनी मेहनत को बताना चाह रहे हैं ना। मेहनत के जरिए अपना जो जीवन है उसको सुखमय बना रहे हैं। इसी कारण हम सबको मेहनत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। अब इसके जो कवि हैं भगवतीलाल सेन जी हैं, है ना। हमन मेहनत करैया मनखे अन, मतलब हम सब मेहनत करने वाले मनुष्य हैं। हमला कोनो ले डराए के बात नहीं है। हम सबको किसी से डरना नहीं चाहिए। हमन ए पाए के मेहनत करथन ताकि संसार ला सुख मिले, है ना। जैसे किसान है, मेहनत करके क्या उगाते हैं, फसल, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं ना, उसको सब खाने के यूज़ करते हैं, है ना। किसान ही है, मेहनत करते हैं तब हमें अन्न मिलता है। ये कविता में छत्तीसगढ़िया मन के यही भावला बताए गे है। इस कविता में छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले मजदूर और किसान उसके बारे में बताया गया है। पाठ में हम लोग सीखेंगे छत्तीसगढ़ी के नावा शब्द और हिंदी में ओकर अर्थ। छत्तीसगढ़ी हाना ओकर अर्थ हो प्रयोग, छत्तीसगढ़ी हाना भी सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ते हैं। काबर डरावन कोनो ला जब असर पसीना गारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। चाहे कोनो हासत हो के रद्दा के कांटा चतरावत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। कल अउ कारखाना जतका मिल म पोंगा बाजत हवय, रोज कहत हे हाँक पार के जांगर वाला जागत हवय। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। सोना कस तन बूता के धुन माटी कस करिया जाथे, नांगर जब गरथे भुइयां के कोरा मा हासत हरिया जाथे। सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन के झारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। नहीं थकिस कभू चंदा सूरज दिन रात रथे आगू पाछू, रैथे करनी के नाव अमर नहीं रहे भरम के बहिरासु। जम्मो मनखे बर एक गीत सुनता मसाल हम बारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन, है ना। यहाँ मजदूर और किसान के जो मेहनत है उसके बारे में बताया गया है। उससे हमें जो फल मिलता है उसको आप कविता के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के भी देखेंगे इस कविता का। तो देखिए 4 लाइन का कविता है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ, काबर डरावन कोनो ला जब असर पसीना गारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। चाहे कोनो हासत हो के रद्दा के कांटा चतरावत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। चलो एकर हमन व्याख्या देख रहे थे, मतलब अर्थ, है ना। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में देखिए आपको क्या बताना है, कौन से पाठ से लिया है और इसके कवि कौन है उसको बताना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 9 श्रम के आरती नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि श्री भगवतीलाल सेन जी है। प्रसंग है आपका, प्रस्तुत कविता में मजदूर कह रहा है कि हम अपने सुखद भविष्य के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। व्याख्या है,
प्रस्तुत पंक्तियों में मजदूर कह रहा है कि हम किसी से क्यों डरेंगे जब हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हम अपने सुखद एवं उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं। चाहे कोई हमारी जितनी भी हंसी उड़ाए, हम तो रास्ते की सभी मुश्किलों बाधाओं को दूर करते रहेंगे। हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रम करते रहेंगे, है ना। इसी प्रकार से दूसरा है, कल औ कारखाना जतका मिलमा पूंगा बाजत हावे, रोज कहत है हाँक पार की जांगर वाला जागत हावे। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकालत हन, हम नवा सूरज पर घाए बर श्रम के आरती उतारत हन। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के भारती में होता है हिंदी पुस्तक के पाठ 9 श्रम के आरती से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती लाल सेन जी है। प्रसंग है आपका, प्रस्तुत कविता में मजदूर कह रहा है कि हम अपने सुखद भविष्य के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में मजदूर कह रहा है कि हमारी कल कारखानों से आने वाली भोंप की आवाज़ हमें जगने और परिश्रम करने का संदेश दे रही है। संसार को सुख मिले इसलिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हम सब अपनी उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रम करते रहेंगे, है ना। जो मजदूर है सबको शिक्षा देते हैं कि हमें लगातार परिश्रम करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य सुखद और खुशहाल होता है। आगे देखेंगे, सोना कस्तन बुता के धुनमा माटी कसकर या जाथे, नागर जब गढ़थे भुइया के कोरा हासत हरिया जाथे। सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन ले झारथन, हम नवा सूरज पर घाए बरसम के आरती उतारथन। चलो अब हमन ना एक संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेथन। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी पुस्तक के पाठ 9 श्रम के आरती से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती लाल सेन जी हैं। प्रसंग आपका हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ में मजदूर का कहना है कि हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि धरती पर हरियाली है। व्याख्या है, किसान कह रहा है कि कार्य की अधिकता व लगातार परिश्रम करने के कारण हमारा सोने जैसा शरीर मिट्टी के समान काला पड़ गया है। जब खेतों में हल चलता है तो धरती की गोद हंसते हुए हरी भरी हो जाती है और भरपूर अन्न का उत्पादन होता है। हम अमृत कुंड से बड़े प्रसन्न पूर्वक अमृत निकाल रहे हैं। आज हम अपने इसी परिश्रम के फलस्वरूप खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए यहाँ अंतिम है, नहीं थकिस कभू चंदा सूरज दिन रात रथे आगू पाछू, रही थे करनी के नाम अमर नहीं रहे भरम के बहिरासु। जम्मू मनखे बर एक नीत सुनता मसाल हम बारत हन, हम नवा सूरज पर घाए बर श्रम की आरती उतारत हन, है। तो चलो इसका संदर्भ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ हो जाएगा वही जो पुराना हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पाठ 9 श्रम के आरती से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती लाल सेन जी हैं। प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में मजदूर और किसान कह रहे हैं कि संसार में अच्छे कार्य करने वालों का ही नाम अमर होता है। व्याख्या में आप लिख सकते हैं, मजदूर व किसान कह रहे हैं कि सूर्य व चंद्रमा बिना थके निरंतर मतलब लगातार
अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और उजाला फैलाते रहते हैं। संसार में अच्छे कार्य करने वाले का ही नाम अमर होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है कि हम देशवासी चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक नीति के मार्ग पर चले, इसलिए हम सलाह मशवरा कर एकता रूपी मशाल जला रहे हैं। ये हमारा अर्थ पूर्ण हुआ। अब हम लोग शब्दार्थ दिया है ना, कठिन शब्दों के अर्थ उसको देख सकते हैं। कठिन शब्द मन के हिंदी अर्थ, हम जो छत्तीसगढ़ी पाठ है हम लोग का, तो हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं आप। काबर मन्ने क्यों, कोनो मने होते किसी कोई, चतरावत मतलब साफ करना, जतका मतलब जितना, जागत मतलब सचेत, बूता मतलब काम, नांगर मतलब हल, जतन मतलब युक्ति, झारत मतलब निकालना, परघाय बर मतलब होते अगवानी करने के लिए, कल मतलब होता है मशीन भी है ना, कल कारखाना वाला, और बीते या आने वाला कल दिन भी होता है। डर्राबोन मतलब डरेंगे, जम्मू मतलब सब कुछ, करिया मतलब काला, पोंगा मतलब भोंपू, कस मतलब होते जैसे, अस मतलब होते ऐसे, भूया मतलब होते जमीन, गजब मतलब बहुत, भरम मतलब भ्रम, है ना। ये तो कठिन शब्दों का अर्थ हुआ। और कविता का अर्थ भी आपके पुस्तक में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, वही है जो हम बताए हैं। प्रश्न और अभ्यास गतिविधि है। शिक्षक लइका मन ला दू दल मा बांट के एक दूसर ले मुँह अखरा प्रश्न पूछे ला कहे, है ना, जैसे मौखिक प्रश्न पूछते हैं वैसे। तो यहाँ पे क्या है, श्रम के आरती कविता के कवि के नाम बताओ। तो यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं आप। श्रम के आरती कविता के कवि श्री भगवती लाल सेन जी हैं। खा है, हमला कोनो ले काबर नहीं डरना चाहिए। उत्तर है, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमला कोनो ले नहीं डरना चाहिए। ग है, छत्तीसगढ़वासी मन श्रम के आरती काबर उतारत है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़वासी मन श्रम के आरती एकर सेती उतारत है, नया सुखद, ताकि है ना, नया सुखद भविष्य लाए बर। अब आगे बहुत प्रश्न है, मतलब लिखने वाला प्रश्न पहला, खाल्हे लिखाए प्रश्न मन के उत्तर लिखो। का श्रम के आरती उतारत हन के का अर्थ है ना, श्रम के आरती उतारत हन के का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा, श्रम के आरती उतारत हन के आशय है हमन कठोर परिश्रम करत हन। दूसरा है, मिल के पोंगा हाँक पार के का कहत है। तो उत्तर हो जाही, मिल के पोंगा हाँक पार के रोज कहत है कि जांगर वाला जागत हवय। ग है, दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ के मनखे मन का करत है। उत्तर हो जाएगा, दुनिया ला सुखी बनाए बर छत्तीसगढ़ वासी मन दुख सही के कड़ा मेहनत करत है। घ है, भुइयाँ कैसे हरिया जाथे। भुइयाँ मतलब जमीन। तो घ उत्तर है, भुइयाँ में जब किसान के नांगर गड़थे ता भुइयाँ के कोरा हासत हरिया जाथे, मतलब हरा हरा फसल उग जाता है ना, वहाँ पे बीज बोने से अंग है। कवि के अनुसार काकर नाव अमर हो जाथे। अंग है, कवि के अनुसार जीवन कड़ा मेहनत करथे ओमन अमर हो जाथे। कठिन परिश्रम करते हैं वो अमर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, है ना, प्रश्न 2 है,
ये पंक्ति मन के अर्थ स्पष्ट करो, है ना। अभी इस पंक्ति को पढ़े हैं तो वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, उत्तर को। प्रश्न 3 है, खाल्हे लिखाए भाव कविता के जेन पंक्ति में आए हैं वो पंक्ति ला छांट के लिखो। अब यहाँ भी कविता को लिख सकते हैं। संसार के सुख के खातिर हमन दुख सही के कड़ा मेहनत करथन। तो ए वाला हरे ओकर आंसर। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, इला लिखना है, ठीक है। अब देखो ख नंबर के प्रश्न है, हमन अमृत कुंड ले बड़ जतन करके अमृत निकालत हन। तो ओला एक कारण लिखू, सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन के झारत हन। और ग है, जम्मो मनखे बर एक नीत बने ए सोच के हमन सुनता के मशाल बारत हन। तो एकर जो उत्तर है ए हरे, है ना। जम्मो मनखे बर एक नीत सुनता मशाल हम बारत हन। हो गई। अब भाषा तक तो व्याकरण देख लेते हैं। खाल्हे लिखाए मुहावरा मन के अर्थ लिखो, है ना। छत्तीसगढ़ी में दे है, एक अर्थ लिखना है। श्रम के आरती, श्रम के आरती मतलब होते मेहनत की पूजा। पसीना गारना मतलब होते पसीना बहाना। पथरा ले तेल निकालना मतलब होते कठिन परिश्रम करना। मेहनती इंसान माने होते जांगर वाला मतलब होते मेहनती इंसान। भ्रम के बहिरासु मतलब होते भ्रम को बाहर करने वाला। सुनता मसाल मतलब होते एकता या संगठन। अब प्रश्न 2 देखो, खड़ी बोली में समान अर्थ वाले शब्द लिखो। एमन जो शब्द दे है वो छत्तीसगढ़ी में दे है, तो एक हिंदी अर्थ तुम्हारा बताना है, ठीक है। सूरज मतलब होते सूर्य, और मतलब और। पथरा मतलब पत्थर, माटी मतलब होते मिट्टी। करिया मतलब होते काला, भुइया मतलब होते जमीन। अमृत मतलब होते अमृत। मनखे मतलब होते मनुष्य। जतन मतलब उपाय, गुणवान, अवगुण। नीत मतलब नीति, नाव मतलब नाव, है ना, जो ये है वो। अब प्रश्न 3 है, पाठ में आए ऐसन शब्द मन ल छांट के लिखो जेकर उल्टा अर्थ वाला शब्द घलो कविता में आए हैं। जैसे सुख दुख, कविता में दिन रात आहे जेकर उल्टा अर्थ होते आगू पाछू आहे, है ना। ये हाँ भाषा तो व्याकरण भी पूरा हो गए। देखो ये जो छत्तीसगढ़ी कविता है एला तुमन याद करके अपन कक्षा में सुनाओ। इससे का होही तुम्हार जो याद करे के क्षमता है बढ़ी और झिझक दूर होही, ठीक है। अला पढ़ू तुमन हाँ। अब आगे हमन हाँ पाठ 10 सुनीता के पहिया कुर्सी के बारे में पढ़बो, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लूँ, और आगे वीडियो मिलही, लाइक भी करबू, कमेंट भी करबू। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय।